हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप सब स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी में भी प्रॉफिटेबल होंगे। सो आज मैं आप सभी को एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे मैंने पर्सनली काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी बैक टेस्ट किया है एंड इसका एक सीक्रेट स्ट्रेटजी जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो के हर एक पहलू को ध्यान से देखिए, समझिए एंड देन इस कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इस सीरीज का मेरा पहला वीडियो है। सेम टॉपिक रहेगा मेरा ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि है बीबी सेटअप। तो बॉलिंजर बैंड हम सबको पता है कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन है एंड इसका एक मीन होता है। तो एज वी नो दैट कि कोई भी एक रिवॉल्विंग जो चीज होती है जिसके जिसमें मोमेंटम होता है वो हमेशा एक मीन पे चलता है। तो इस बीवी का जो मीन है विच इज द 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पीरियड, मतलब ये जो मूविंग एवरेज है दिस इज द मीन ऑफ दिस बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली करता क्या है? बॉलिंजर बैंड बेसिकली ये एक वॉलिटिलिटी को दिखाता है मार्केट में कि मार्केट में जो मोमेंटम है या जो वॉलिटिलिटी है वो किस प्रकार की है। अगर बैंड अपने आप में स्क्वीज हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इधर साइड एक ब्लास्टिंग मूव होने वाला है। एक ब्लास्टिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्या ये हर बार होगा? क्या ये हर बार होने की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ही ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी काम करती है। किसी मूव की पॉसिबिलिटी आप शायद 100% ना आ सके, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज अगर आप ट्रेड करते हो तो मेरा ये गारंटी है, आपको गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। और ये जो सेटअप मैं बता रहा हूँ इट मेक्स मी लाइक मैंने इस सेटअप को सिंपल से यूज करके मैंने लाखों बनाए हैं यूजिंग दिस सेटअप ओनली। इट्स नॉट अ जोक, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इसका पावर है क्या। बिकॉज सबको पता है कि बॉलिंजर बैंड मार्केट में काम करते हैं, लेकिन बॉलिंजर बैंड itself is not sufficient, itself is not reliable. We'll have to use some of other indicator as well to make it at least 80% of achievable, मीन्स इसमें आप 80% एक्यूरेसी पा सकते हैं। तो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आप अभी जिस चार्ट को मैंने ओपन किया है ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। तो बिटकॉइन में हमेशा मैं जो ट्रेड करता हूँ इट्स मोस्टली ऑन 15 मिनट चार्ट, और अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ तो इट विल बी बेस्ड ऑन द 4 आवर्स चार्ट। अगर मुझे लॉन्ग टर्म मोमेंटम दिखना होता है तो आई गो विथ 4 आवर चार्ट। इस बॉलिंजर बैंड का हमें कुछ सेटिंग में चेंजेस करना होता है। चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ, अभी मैं कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाऊंगा आपको, ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है ऑन दिस टॉपिक। आने वाले टाइम में मैं इसका चेंजेस भी करके आपको बताऊंगा और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल के लिए मैं इसका जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ दिखा देता हूँ। लेंथ हमारा 20 ही रहेगा। अभी जो मैं एम ए टाइप यूज कर रहा हूँ इट्स एस एम ए, तो ये हमेशा एस एम ए होनी चाहिए और सोर्स हमेशा क्लोज होगा। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन है 2, मीन्स ये जो डिविएशन है इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। 20 डे एवरेज के ऊपर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है मार्केट का, ये दो लाइन उसको बताती है। हमें करना क्या है? बेसिकली मैं चाहता हूँ हमारा जो बीच वाला लाइन है विच इज द 20 डे मूविंग एवरेज, इसको मैं एक अलग कलर दूंगा। लेट्स गिव इट अ ऑरेंज, और थोड़ा सा ऑरेंज करते हैं, ये ऑरेंज करते हैं इसको। ये ऑरेंज हो गया। आप सभी को पता है कि जब मार्केट इसके ऊपर हो तो वी विल लुक फॉर बुलिश ट्रेड, इसके नीचे हो तो वी विल लुक फॉर द बेरिश ट्रेड। ये सिंपल सबको पता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसके साथ। अगर यू यूज ईएमए एंड ईएमए का पीरियड क्या होगा? 21। अब होता है यहां पर एक्चुअल मैजिक। क्या है वो मैजिक मैं आपको बताता हूं। जस्ट लुक एट दिस लाइन केयरफुली। मैं थोड़ा सा
चेंजेस करता हूँ लाइन में, थोड़ा सा इसको बोल्ड करता हूँ और मैं ईएमए को भी थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। ये ब्लू ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है। मेरा उसके पहले ये 15 मिनट की कैंडल्स है, मार्केट ने एक अच्छा सा एक मोमेंटम यहाँ पर गैदर किया था। मैं इसको पर्सनली क्रिप्टो में ज्यादा करता हूँ, क्रिप्टो इज माय फेवरेट एसेट, मैं भी बिटकॉइन में दिखा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो मेरा फोरमोस्ट बडी है क्रिप्टो में, दैट इज इथेरियम। बट ये सेटअप आप सब में यूज कर सकते हो, लिटरली सब में। ऑप्शंस, क्रिप्टो, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, जहां भी है, जहां पर भी मूवमेंट अच्छा होता है, लिक्विडिटी स्टॉक जहां होती है, यहाँ बॉलिंजर बैंड की ये स्ट्रेटेजी विथ ईएमए हर जगह वर्क करती है। उसका सक्सेस रेट 80 to 90% है गाइस, 80 to 90%। इटसेल्फ इट्स अ ब्रह्मास्त्र। आपको बस केयरफुली एक पेशेंस ट्रेडर के जैसा बैठना होता है एंड वॉच करना होता है मार्केट में। वंस यू मेड इन अ ट्रेड, लाइक अगर आप एक पोजीशन बना चुके हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी काम ये बीबी कर देगी। बीबी मीन्स बॉलिंजर बैंड बेस्ट बडी, मैं उसको बोलता हूँ बेस्ट बडी, नॉट बॉलिंजर बैंड। तो बेस्ट बडी ने क्या किया था, इसके पहले पूरा मार्केट एक जोन में चल रहा था। जोन इन द सेंस 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है, ये बैंड स्क्वीज हो जाते हैं। जब भी ये बैंड स्क्वीज हो रहे हैं, इसका मतलब है इधर साइड आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलने वाला है। किस साइड में मोमेंटम में रहूंगा वो हमेशा तय होता है यूजिंग दिस प्लस दिस। ये मुझे बता देता है कि मोमेंटम कौन सी साइड होने वाली है। एग्जाम्पल अगर मैं इसको जूम करूं, यहां आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक क्रॉस ओवर है, यहाँ पर एक सिग्नल लाइन के ऊपर से क्रॉस ओवर है। मैं मैकडी को भी थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ, सिग्नल लाइन, और इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ, डेप्थ में आपको दिखेगा ये। कैन यू सी कि यहाँ पर आपको एक क्रॉस ओवर है। एट द वेरी सेम टाइम अगर आप देखो, मेरा मेरा जो ये ईएमए लाइन है और ये जो मेरा ऑरेंज लाइन है विच इज अ 20-day मूविंग एवरेज, एंड ये हमारा है ईएमए, ये दोनों के ऊपर प्राइस ने मोमेंटम स्टार्ट किया है। इस दोनों के ऊपर प्राइस ने मोमेंटम स्टार्ट किया है और यहाँ पर भी क्रॉस ओवर है। इससे ज्यादा कंफर्म ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको टारगेट, क्योंकि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका था, तो मिनिमम आपको 1:1 का टारगेट लेके चलना है, एंड यू कैन ट्रेल इट टू 1:2 एंड 1:3। मैं 1:5 तक का ट्रेड आपको बताऊंगा यूजिंग दिस सेटअप ओनली। बट ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 1:1, 1:2, अगर इसको आप ट्रेल करते हैं तो 1:3 तक आप इसको कैरी कर सकते हैं यूजिंग दिस सेटअप ओनली। तो ये सेटअप जितना आप यूज करोगे, जितनी बार आपको यूज करना है, आपको मेक श्योर करना है टाइम फ्रेम विल नॉट चेंज। आप जिस टाइम फ्रेम में है उसी टाइम फ्रेम को आपको यूज करना है। आप दूसरे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि तो आपको अलग एक आइडिया मिलेगा, यू विल गेट कंफ्यूज। तो मेक श्योर करना है कि आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम के साथ ही स्टिक रहना है, ये क्लियर आपको यूज करना है। अब मैं आता हूं इसके और पावरफुल एक्सपेक्ट पे, विच इज द 1:5 ट्रेड। अब इसमें क्या होता है ध्यान से आप इस चीज को देखिए। इसके पहले ये कौन सी लाइन है, ये ईएमए लाइन, ये मेरा एसएमए लाइन। अभी देखेंगे तो ईएमए लाइन पहले मूव कर रही है, एसएमए लाइन बाद में मूव कर रही है। ये आप यहां ध्यान से देख पाएंगे, करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे क्रॉस ओवर होता है, यहां पर जब ध्यान से देखो तो एक क्रॉस ओवर है यहां पर। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अब जब ये ट्रेड ये एग्जॉशन की तरफ बढ़ रहा है, इसमें अब स्ट्रेंथ कम हो रही है, प्लस ये टॉप में भी चला गया, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में आप मान सकते हो या थोड़ा सा पुल बैक आएगा या मार्केट कंसोलिडेट करेगी उसी ट्रेंड को। तो हम क्या करते हैं, इस
तरह के सेटअप में जब ये एमए लाइन के जो ऊपर चल जाती है, ईएमए के ऊपर एमए लाइन, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये टाइम फेज होता है रिवर्सल या कंसोलिडेशन का। इस टाइम में आप ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हो। ये एकदम से आपको क्लियर रखना है कि इस टाइम पर आप कोई बड़ी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फिर से यहाँ आते हैं, सेम सेटअप, जब ये रिवर्सल यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर रिवर्सल हुई है, और इसके बाद जैसे इसने यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, जैसे कि इसने नीचे से किया था, अब ये बुलिश जोन में ही क्रॉस ओवर है। सेटअप भी बुलिश, ट्रेंड भी बुलिश, तो इसको बोलते हैं 1:5 का ट्रेड। इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये होती है बुलिश क्रॉसओवर। ये तो टाइम जोन भी यहाँ पर बुलिश है, हिस्टोग्राम भी यहाँ पर बुलिश हो चुका है, और ये हिस्टोग्राम जितना ही ऊपर जाएगा, जितना ही ऊपर जा रहा है, इसमें पावर भी जनरेट हो सकता है कि ये बैक टेस्टेड हो, लेकिन ये पहले ही बता चुका है कि यहाँ पर क्रॉसओवर एमए और ईएमए का हो चुका है। यानी ये अपने आप में, ये सेटअप अपने आप में मोर रिलायबल, मोर पावरफुल हो चुका है। एक तो बुलिश प्लस डिटेक्शन भी बुलिश। तो इस स्टेट को अगर आप कैरी करते हैं, तो जब तक ये लाइन, यानी ये जो हमारी ईएमए लाइन है, एमए लाइन के नीचे नहीं आ जाती है, वी विल नॉट क्लोज आवर ट्रेड। इसे कैरी करना है। अगर आप यहाँ से कैरी करते, अगर मान लो अपनी यहाँ भी ट्रेड प्लेस किया है, अभी भी इसने फिर से एंट्री किया है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर किया है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे। तो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ यहाँ तक, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट। फिर इसने यहाँ कंटिन्यू किया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पर क्रॉस ओवर कर दिया। यहाँ आप देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर एक क्रॉस ओवर प्लस ये भी क्रॉस ओवर, तो हो गया। फिर से एक ट्रेंड इसने तो एक बार में दे दिया, कम से कम ये 1,500-1,600 पॉइंट की कैंडल है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, इस जगह फिर क्या होती है, एक क्रॉस ओवर होती है, यानी ट्रेंड का स्ट्रेंथ कम हो चुका है। प्लस यहाँ पर इस पॉइंट पर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मैच हो गए। इसका मतलब हो गया स्ट्रेंथ का एग्जॉशन। अब हम रिवर्सल को वेट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मैकडी ने बता दिया कि स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, मार्केट भले ही ऊपर है लेकिन इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो नीचे आएगी ही आएगी, और जब तक इसके नीचे है मार्केट में कोई स्ट्रेंथ रहेगा नहीं, मार्केट विल नॉट डू गुड। ये ऊपर जाएगी ही नहीं, ये मान लेना है आपको। जब तक इस तरह के क्रॉस ओवर नहीं ना हो, तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। फिर आप देखो, इस सेटअप में मैंने तीन चीज आपको बता दी। फिर से आप यहाँ देखिए, सेम बुलिश। ये और पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये जीरो लाइन के पास है। मैकडी में जब भी कोई सिग्नल लाइन क्रॉस ओवर करती है अराउंड जीरो लाइन, अपने आप में ये पावरफुल है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको, अभी भी बता रहा हूँ। तो ये बुलिश है। उसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, एकदम इस जगह पर वॉच केयरफुली, यहाँ पर ईएमए लाइन एमए लाइन के ऊपर चली गई है। वी ऑल नो ईएमए जो मूविंग एवरेज होती है वो एमए से फास्ट मूव करती है। तो हमें क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, हमें दो टाइप के एमए से कंफर्मेशन मिल रहा है ट्रेंड के डिटेक्शन का। एक है आपका स्लो मूविंग एवरेज और एक है फास्ट ईएमए बेस्ड मूविंग एवरेज। तो ईएमए और एसएमए अपने आप में पावरफुल सेटअप होते हैं, लेकिन इनको यूज करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही लाइन आपको बता रही है कि स्ट्रेंथ है, इस ट्रेंड में मैं आपको बैक करूंगी। ईएमए पहले मूव कर रही है, एसएमए नीचे से मूव कर रही है, और प्लस मैकडी भी आपका बुलिश। तो इस स्टेट को अगर आप कैरी करो, तो लेट्स सी हाउ मच पॉइंट यू गॉट टिल दिस। यहां तक आपने यहां एंट्री किया और आपने इस पॉइंट पे निकाल दिया ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट। तो ये सेटअप आप क्रिप्टोज में यूजिंग मैकडी बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम सेटअप अगर आप चाहो, आपकी जो भी फेवरेट स्टॉक्स है, लाइक इथेरियम में आप चले जाओ। आई यूज 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑन इथेरियम, मेरा प्रेफर है 5 मिनट टाइम फ्रेम।
अब देखिए सॉरी मेरी थोड़ी सी सर्दी हो रखी है मुझे। तो यहाँ आप कंटिन्यूसली देख पाएंगे। मोमेंटम देखिए आप, क्रॉस ओवर अभी भी हमारा मूविंग एवरेज, जो सिंपल मूविंग एवरेज जो ऊपर है, ऊपर जा रहा है, क्या वो स्ट्रेंथ है उसमें? यहाँ इसने क्रॉस ओवर किया, लेकिन एमए ऑलरेडी क्रॉस ओवर करके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद जैसे इसने यहाँ पर क्रॉस ओवर कर दिया, ये लाइन क्रॉस ओवर के नीचे आ गई। चाहे तो आप इस लाइन को एज अ एसएल मानकर नीचे का पूरा ट्रेंड ले सकते हो। अगर आप यहाँ से एसएल भी लेते हो इस लाइन को पकड़ के, क्योंकि मैकडी ने पहले सिग्नल को बता दिया कि ये नीचे आने वाली है। मैकडी पहले ही आपको बता देगा कि स्ट्रेंथ ओवर एग्जैजरेट हो चुका है, खत्म हो चुका है ट्रेंड। फिर भी आपको यहाँ पर 17 से 18 पॉइंट ऑन 5 मिनट के कैंडल में मिल जाते हैं। ये अभी की बात है। इसके पहले अगर आप जाएंगे तो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप, मैकडी ने यहाँ क्रॉस ओवर किया, प्लस यहाँ पर मैकडी ने क्रॉस किया, प्लस सेम टाइम, एट द सेम टाइम हमारा ईएमए लाइन ने एमए को भी क्रॉस ओवर कर दिया। तो ये हो गया सुपर बेरिश। तो इसमें आपको बेरिश ट्रेड ही मिलेंगे। टाइम फ्रेम आप चेंज कर लो, रिजल्ट्स विल बी द वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। इसको अगर आप डे कैंडल में यूज करें, यू कैन सी कि जो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, ऑलमोस्ट बीबी लाइन को टच करके, जो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का नीचे वाला पोर्शन होता है, उसको क्रॉस करके, मोमेंटम नहीं थी मार्केट के पास। देखो आप ध्यान से, मार्केट के पास मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ईएमए लाइन ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट तो किया, लेकिन उसमें कुछ उसका स्ट्रेंथ नहीं था। अभी आप देखो फिर से जब इसने यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर किया, हमारा मैकडी भी बुलिश हो चुका है। अभी आप देखिए एग्जैक्टली इसको टच करके मार्केट यहाँ पर खड़ा है ब्रेकआउट के लिए। सेम गोज विद एवरी indices that you follow. Let's go for the निफ्टी। सी कहां पर आपको रिजेक्शन मिला है निफ्टी में? मल्टीपल टाइम। और आप स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ हम कैसे पकड़ते हैं? निफ्टी अभी कौन से स्ट्रेंथ में चल रहा है? बेरिश में। स्ट्रेंथ कब आएगा? जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हो जाए और हमारा मैकडी भी ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हो जाए, तो ये अपने आप में पावरफुल सेटअप है। आप 1 आवर की टाइम फ्रेम में निफ्टी को चेक कर लीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। देखिए निफ्टी ने यहाँ पर ही गिव अप कर दिया था 5 जन को, उसके बाद से लगातार फॉल। कितना पॉइंट का फॉल है आपके पास? मैकडी ने यहाँ पर आपको निकाल पहले बता दिया था कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। यहाँ पर क्रॉसओवर होती है, यहाँ से ही ऑलमोस्ट 2% का फॉल है निफ्टी में। तो इस तरह से आप इस सेटअप को यूज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ, बिलीव मी, अगर इस सेटअप को आप सही से फॉलो कर पाए, आप आप बिलीव कीजिए, आपको जो मार्केट से डर लगता है ना कि मैं एंट्री करता हूँ मार्केट ऊपर चली जाती है, मैं लेता हूँ मार्केट नीचे आ जाती है, आप जस्ट इसको फॉलो कीजिए, जस्ट फॉलो दिस वन एंड यू विल गेट अमेज बाय द रिजल्ट, अमेज्ड। इसमें आपको प्राइस एक्शन को भी समझना है। प्राइस एक्शन भी आपको बहुत हेल्प करेगी। आप अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता है, तो ये सेटअप आपके लिए वरदान है, लिटरली ये वरदान है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप इन स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे, खासकर इथेरियम जहां पर वॉलेटिलिटी बेसी होती है। इस तरह के स्टॉक्स जहां पर वॉलेटाइल और मैनिपुलेशन होता है, वहां पर बीबी बहुत अच्छा काम करती है, और बेस्ट बडी। तो इस बेस्ट बडी सेटअप को विथ ईएमए आप और पावरफुल बना सकते हैं, और अपने आप में ये 80 to 90% विनिंग रेट स्ट्रेटेजी है। आने वाले डेज में मैं इसमें कुछ चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है यूजिंग बॉलिंजर बैंड। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं कि मैं और टॉपिक्स में वीडियो बना सकूं। दिस इज माई द फर्स्ट और सेकेंड वीडियो दैट आई हैव मेड। आई हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स टू कवर अप। मैं जरूर करूंगा उसको, जरूर करूंगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।
And thanks for watching and happy trading. Bye bye. See you in next video.